हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे। अच्छा, एग्ज़ाम का समय जो है अब आज से 1 मंथ बच गया है हम लोग के पास। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है आपका करंट अफ़ेयर्स का, और इसका चलने दिया जाए, और साथ में इकोनॉमी का जैसे ही अल्टरनेट 2 डेज़ पे आते रहता है लेक्चर आया जाएगा, करा जाएगा। हम लोग एक रिवीजन सीरीज़ शुरू करें क्या? 2 घंटे इसका अगर चले अल्टरनेट डे करके, मतलब रैंडमली कोई भी टॉपिक आप लोग बताइएगा, अगर हो सके तो कर दिया जाएगा उसको, ठीक है? अच्छा, कल मैंने एक चीज़ बता दिया था, जो टोपरा है ना, टोपरा इज़ फेमस फॉर अशोकन पिलर, ठीक है? तो ये अशोकन पिलर के लिए फेमस है, अशोकन स्तंभ के लिए फेमस है। तो ये जो है ना, 3rd सेंचुरी बीसी में इरेक्ट किया गया था, बनाया गया था, और 3rd सेंचुरी बीसी में, और इसको 3rd सेंचुरी बीसी में इसको इरेक्ट किया गया था। टोपरा टोपरा एक जगह, प्लेस का नाम है, कहाँ पे? यमुनानगर हरियाणा में है। कहाँ पे है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ पे है ये टोपरा नाम का जगह। यहाँ से जो पिलर है ना, उसको रिप्लेस किया गया था, उसको वहाँ से हटा के ये 14 सेंचुरी का बात है, 14 सेंचुरी एडी का बात है। एफएसटी जो फिरोज शाह तुगलक है, उसने 1356 एडी में इसको फिरोज शाह कोटला में इसको ये करवा दिया था, लाके रीस्टैब्लिश किया था वहाँ से, टोपरा से ट्रांसफ़र करके, ठीक है? तो ये एक मिस्टेक था, तो मैंने आपको मतलब बता दिया, और थोड़ा सा डीपली में भी हम लोग जान लिए इसको, ठीक है? टोपरा अशोकन पिलर के लिए फेमस है, और 3rd सेंचुरी बीसी का है पिलर, ठीक है? और उसको रिप्लेस करके दिल्ली ले आया गया था, कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है? ठीक। चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो नागदशक वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है? हर्यंक डायनेस्टी, बिंबिसार, ठीक है ना? उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु, पितृहंता डायनेस्टी, है ना? उसके बाद उदयन, उसके बाद और भी छोटे छोटे राजा हुए, लेकिन नागदशक वॉज इम्पॉर्टेंट राजा। अब देखो, कल का जो ट्रिक था ना, उसमें हमने हर्यंका के बाद शायद मौर्य बोल दिया था, सॉरी मिस्टेक था। तो हसीन माशुका बताया था हमने, तो एच से हर्यंका, ठीक है? और एस से शिशुनागा, ठीक है? शिशुनाग, और हसीन न से नंदास, है ना? धनानंद जिसका किंग था महापद्मनंद के बाद, नंदास, और एम से मौर्य, ठीक है? मौर्य हो गया, और एस से सुंगाज, पुष्पमित्र सुंगा, है ना? उसके बाद सीन माशुका का से कन्नव, है ना? वासुदेव कन्नव जो किल करता है इसके बेटा को, किसको? पुष्पमित्र शुंगा का। पुष्पमित्र शुंग के बेटे का नाम क्या था? अग्निमित्रा, ओके, ठीक है? और उसके बाद कन्नव के बाद कुषाण भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, और सातवाहन उसके बाद, ठीक है? तो चलो हम लोग फास्टली मूव करते हैं क्वेश्चन को, कम समय में। हमने सोच के रखा था कि 15 मिनट में 50 टॉपिक करना है, लेकिन सिर्फ यार अगर हमको पढ़ना हो ना, तो हम ऐसे ही पढ़ दें, लेकिन कुछ फ़ायदा हो जाए आपका भी और मेरा भी, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा रिवीजन के पर्पज़ से सीरीज़ को लाया गया है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी यार, ठीक है, आगे बढ़ें। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? पाटलिपुत्र को परमानेंट कैपिटल कौन बनाया? तो कालाशोक। अगर आपसे पूछेगा ना कि पाटलिपुत्र जो है कैपिटल किसने बनाया, मतलब शहर को किसने बनाया, तो दैट विल बी उदयन विल बी आंसर, ठीक है? लेकिन अस्थायी राजधानी, परमानेंट कैपिटल पूछ रहा है, तो कालाशोक बनाएंगे, ठीक है? और इसी के टाइम में क्या हुआ था? इसी के टाइम में जो है द्वितीय बोध संगति हुई थी, है ना? मान्य भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हर्षचरित मान्य भट्ट, ठीक है, के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो महापद्मनंद, जिसने जीनसेन की मूर्ति भी विक्ट्री में कलिंग आक्रमण किया था वहाँ पे, है ना? हाँ, खारवेल को हराया था। और इसे इनको एक रात की उपाधि भी इसने ली, एक रात की उपाधि महापद्मनंद ने। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप याद रखोगे। चलो
आजाद शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार सीलकंठक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया? तो वज्जी, वैशाली, है ना? महात्मा बुद्ध से ये पूछते हैं आजाद शत्रु कि बताइए कि वज्जी टेरिटरी को कैसे जीता जा सकता है, वज्जी राज्य को। तो महात्मा बुद्ध इन्हें सलाह देते हैं कि देखो, वज्जी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फेडरेसी है, वहाँ पे तुमको पहले उन लोगों को, जो आपको पता है ना कि वज्जी वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट रिपब्लिक, ठीक है? उस समय सोचो रिपब्लिक था ये, है ना? तो उसको तोड़ने के लिए ना आपको पहले वहाँ पे मतभेद लाना पड़ेगा, वहाँ के जो नोबेल हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, उनके बीच में, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, अपने किंग वास्करा को भेजा, वाशकरा जो बोलते हो आप लोग, तो वो वास्करा वहाँ पे जाता है और डिसेंशन का सीड शो करता है, बीज, मतलब कि अपने आप में मतभेद का, डिसेंशन मीन्स मतभेद का वहाँ पे बीज बोया जाता है। और आफ्टर देन आजाद शत्रु जो है अटैक करता है वज्जी कॉन्फेडरेसी पे, और सीलकंटक और रथ मुसाल वो महाभारत वगैरह में आप लोग देखे होंगे, आगे में चक्र लगा हुआ रहता है और रथ आगे बढ़ते जाता है और सबको काट काट के फेंकते जाता है, वही है, ठीक है? रथ मुसाल और सीलकंटका का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? हमने बताया रिपब्लिक, गणतंत्र का मतलब, तो कौन सा था? फर्स्ट बताया हमने, वज्जी कॉन्फेडरेसी, वज्जी। आगे बढ़े। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य, ठीक है, कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त हुई? तो मुंगेर और नालंदा से, है ना? यहीं पे रहते थे। बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में, है ना? बिहार सहित पूर्वी भारत में, है ना? विदेह माथा वाला कहानी, अर्लिएस्ट रेफरेंस बिहार का कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में और पश्चिम विमसा ब्राह्मण में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बताओ भाई, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, अंग्रेजी माध्यम वाले BPKS, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी करते हैं। कब करते हैं? 1929 में सोनपुर में, 1929 में सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। अब पूछेगा कि ये मुंगेर में किसान सभा जो है वो किसने किया? तो मुंगेर में हो जाएंगे आपके श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, ओके? और बिहार किसान सभा, अगर देखो ये BPKS, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, लेकिन बिहार किसान सभा पूछेगा तो ये 1933 में, ठीक है? और ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में 1936 में। AIKS पता ही होगा आपको, है ना? स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके अध्यक्ष और NG रंगा वॉज द सेक्रेटरी। AIKS 1936 लखनऊ, है ना? कैसे भूल सकते हो आप इसको, है ना? लखनऊ में। चलो आगे बढ़े। चलो, ईरानी यात्री जो अब्दुल लतीफ था, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो बताओ, अब्दुल लतीफ केम ड्यूरिंग विच मुगल रूलर, किसके रूलिंग में आया? तो अकबर के काल में आया, अकबर के टेन्योर में आया, ओके? बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी? कौन सा उप नवाब था, ठीक है, जिसको अफगान ने हत्या कर दी थी? जैनुद्दीन हैबत जंग को ये उपनवाब था और इसको अफगान ने इसको किल कर दिया था, ओके? बिहार में सोरे का सॉल्ट पीटर, ठीक है, सोरे को अंग्रेजी में सॉल्ट पीटर बोलते हैं, व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर ने बिहार में सॉल्ट पीटर का ट्रेड का मोनोपोली इंग्लिश को दिया, ओके? बिहार बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो, सो सिंपल, है ना? 22 अक्टूबर 1764, 22-23 अक्टूबर ऐसे ही कुछ था ना, डेट मेरे से याद होता नहीं है, पता नहीं गलती से कैसे याद कर लेता है। 22 अक्टूबर 1764, ओके? याद रखोगे आप लोग, पूछा जाता है। अच्छा, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? तो ये जो पुलिस जमादार था हसन अली खां, ये तिरहुत का था, और 1857 के जो रिवेलियन होता है उस टाइम, सिपाही म्यूटिनी, उसके टाइम ये तिरहुत का था और इसको फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक है? निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार के होम रूल से लीग से संबंधित नहीं थे? बताओ। मजहरुल हक थे, है ना? हुसैन खान थे, राजकुमार शुक्ल थे,
राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, और पूर्णेंदु नारायण, और ये कौन थे, सरफराज खान, ये कौन थे, वीसी थे, हमने देखा था। एनी बेसेंट पटना भी आई थी, ये भी देखा था, है ना, मजहरुल हक इसको शेयर कर रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ, 37वां 1922 गया वाला सेशन, है ना। सी आर दास वाज प्रेसिडेंट। देखो इसमें ना सी आर दास को करना था 36 अधिवेशन, कांग्रेस का 36 सेशन, जो 36वां अधिवेशन है उसका, ये होने वाला था आपका अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है। लेकिन सी आर दास उस समय रहते हैं जेल में, ठीक है। तो इसको लीड कौन करते हैं, हकीम अजमल खान, आप लोग याद रखोगे, हकीम अजमल खान, ये इसको लीड करता है अहमदाबाद वाले सेशन को। फिर 37वां सेशन आता है बिहार गया में, ठीक है। तो इसमें बिहार वाले गया वाले सेशन में ये कौन करते हैं, सी आर दास करते हैं, ठीक है। और यहीं पे क्या आता है, स्वराजिस्ट और नो चेंजर वाला कॉन्सेप्ट, स्वराजिस्ट और नो चेंजर, है ना। अब बिहार में स्वराज पार्टी बनता है, ठीक है। बिहार में पहले स्वराज पार्टी इंडिया बनता है जनवरी 1923 में, जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी बनता है ना, स्वराज पार्टी, इसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू होते हैं। और एक बिहार में भी बनता है स्वराज पार्टी, वो फरवरी 1923 में बनता है, और उसके कौन होते हैं अध्यक्ष, नारायण दास और, है ना, अब्दुल बारी, है ना, सेक्रेटरी अब्दुल बारी होते हैं, और नारायण प्रसाद जो है वो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, है ना। और जो ताना भगत है ना, ताना भगत जो है वो गया वाले सेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ताना भगत। तो गया सेशन इसलिए बहुत चीज़ यहाँ पे हो रहा है, स्वराजिस्ट और नो चेंजर में बाइफरकेशन हो रहा है। और देखो स्वराजिस्ट ना जो असेंबली इलेक्शन लड़े उसके बाद उसमें 8 सीट उन्होंने जीता, ठीक है, और काउंसिल में उन्होंने 3 सीट जीता, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया, तो 10 अगस्त 1929 को, है ना। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया, तो अपना 10 अगस्त 1929 को, याद रखोगे आप लोग। चलो 1934 में पटना में स्थापित, अभी देख रहे थे हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, नहीं हम लोग देख रहे थे स्वराजिस्ट पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण, है ना, और आचार्य नारायण देव इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष आचार्य नारायण देव, है ना, और चेयरमैन प्रेसिडेंट इन्हीं को बोलेंगे। और ये कौन से हो जाएंगे, और सचिव जो है सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण सेक्रेटरी, ओके। और अगर बोला जाए आपसे कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी इन बिहार, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी, तो उसके कौन हो जाएंगे, उसके हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जो आपका दिया हुआ है, और फुलेना प्रसाद वर्मा, है ना, फुलेना प्रसाद वर्मा, ये सब हो जाएंगे, हाँ, ये सब थे, ठीक। तो ये हमारा हो गया सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष आचार्य नारायण देव, ओके। मुंगेर में सबनव अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, सब CDM जिसको, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आंदोलन किसने किया, ये किया श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम, है ना। कब बना था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, PPCC, तो ये बना था 1908 में, कहाँ बना था, पटना में, है ना, पटना में बना था बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1908 पटना, ओके, याद रखोगे आप लोग। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, अभी देखा हमने नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज दल देखा था ना, फरवरी 1923 को, नारायण प्रसाद, है ना। और अब्दुल्ला बारी भी देखा था हमने। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालक का दायित्व किसको सौंपा गया, तो पटना में अनुशीलन समिति
सचिन नाथ सान्याल, आई थिंक 1913 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना, है ना। अब्दुल वहाब, तो ये अब्दुल वहाब जो है अरबिया का ठीक है, वो और 1828 से 1868 के बीच में होता है, 1828 से 68 के बीच में होता है। पटना इसका केंद्र था, पटना इसका केंद्र था, है ना। सैयद अहमद बरेलवी इसका पहले ये होते हैं, सैयद अहमद बरेलवी, है ना, बरेलवी। और बिहार में एक सादिकपुर फैमिली है, सादिकपुर फैमिली के विलायत अली, इनायत अली और उनके दो भाई होते हैं। ठीक है, विलायत अली शुरू में लीड करते हैं। इनायत अली को कहाँ भेजा जाता है? इनायत अली जाते हैं आपका वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, है ना, वहाँ के ट्राइबल के साथ वहाँ पे उसको लीड करते हैं। ठीक है, फिर विलायत अली के मरने के बाद इनायत अली फिर से उसको लीड करते हैं। ठीक है, तो 1828-68 वहाबी मूवमेंट, अर्लियर इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट था, धार्मिक आंदोलन था। बाद में ये ब्रिटिश जो फॉरेन डोमिनियन है उससे आज़ादी का भी इन्होंने मांग रखा। ठीक है, कि हमको अपना कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करने दो और वेस्टर्न हम पे मत थोपो। बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु प्रसाद सेन, 1875। बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन, 1875। बिहार के क्रांतिकारी खुद्दीराम बोस को फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका जाता है ना, 30 अप्रैल 1908 को, है ना। 2 यूरोपियन लेडी जो है पिंगले कनेडी, उनका डेथ हो जाता है और प्रफुल्ला चाकी बताएंगी कि शॉर्ट डेट कर लेते हैं, है ना। और ये खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों ने के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय ऑल इंडिया छात्र दिवस मनाया गया? ऑल इंडिया स्टूडेंट डे कब मनाया गया? 1937 में। किसकी अध्यक्षता में पूछा जा रहा है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी की अध्यक्षता में 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया। ठीक है। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो उमाकांत प्रसाद थे, रामनंदन सिंह थे, कौन नहीं थे? तो वसुदेव नारायण सिंह नहीं थे, लक्ष्मण दास नहीं थे। उमाकांत प्रसाद, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह और सतीश देवीपत चौधरी हो तो गया, है ना। सतीश प्रसाद सिंह मैंने बोल ही दिया, तो हो गया। ये 7 थे। 11 अगस्त 1942 को मैंने बताया था, WG आर्चर, है ना, शाम को 4:30-5 बजे के करीब में गोली बरसाना शुरू करता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो गोपालगंज का जो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों का बिहार का कौन सा है? बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी, है ना। ऐसे यूटी में सबसे ज़्यादा दिल्ली का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के आज़ादी के बाद, तो ये पहले जयराम दास दौलत राम जो थे वो फर्स्ट जो है वो बिहारी थे, आपको मतलब फर्स्ट इंडियन बोल सकते हैं आप। ठीक है, जयराम दास दौलत राम जो है। ठीक है, उसके बाद सीताकुंड का संबंध, और वो भी देख लोगे आप, जब उड़ीसा था तो कौन था सबसे पहला, कौन था? स्टुअर्ट बेली कब था? सिफ्टन कब बना? ठीक है, और एक और थे मैं नाम भूल रहा हूँ, तो ये आप लोग देख लोगे। आप लोग कोई बुक से, आप क्राउन से ही देख लो या बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट खोल के देख लो। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध कहाँ से है? तो मैंने बताया है, राम सीता, ऐसा भगवान लक्ष्मण कुंड, ऐसा मुंगेर से हो जाएगा। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तराई, मैंने इसको समझाया भी था। तराई किसको बोलते हैं? नदी तैराई, मतलब नदी जो है बड़े बड़े बोल्डर से, जैसे कि भाभर वाला एरिया जो होता है ना, वहाँ पे बिग बोल्डर्स होते हैं, बड़े बोल्डर्स होते हैं। तराई वाला में पश्चिम चंपारण हिमालय के पास है, शिवालिक के आगे तराई ही होगा। और वहाँ पे फेमस वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज देयर, है ना। आप लोग बताओगे वाल्मीकि नेशनल पार्क कब बना? ठीक है, मैं भी बता दूंगा उसका आंसर, आप लोग सोचो तब तक। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? कौन सा लोक नृत्य का? देखो, नचरी
झिझिया ये सब यहीं का है, जागोरा यहाँ का है, सतरिया जो है ना ये आसाम का है, ठीक है। शंकरदेव के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, इसी का वही स्टार्ट करते हैं इसको। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? बेगूसराय, सिमरिया घाट, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 8th-9th में। कविता इनका था रश्मि रथी के सर्ग से, है ना। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूमधाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन होता है, देखो आगे क्या होता है, मैत्री को राह बताने को सबको सुमार्ग पे लाने, ठीक है। तो ये सिमरिया घाट है ना, सिमरिया घाट जिसको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। तो सिमरिया घाट जो है उसको जो हर की पौड़ी जो है ना, हर की पौड़ी कहाँ पे है? हर की पौड़ी है आपका हरिद्वार, यहाँ पे हरिद्वार में, ठीक है। हर की पौड़ी मतलब भगवान का जो है ये होता है, वहाँ पे निवास स्थल है, उनका पैर वहीं पे है। तो हर की पौड़ी को उसी हर की पौड़ी वहाँ पे है, वहाँ पे गंगा आरती होती है और लोग स्नान करते हैं। तो उसी के तर्ज पे सिमरिया घाट को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। बेगूसराय में है ये, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप याद रखोगे। आगे चले। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार को शादी के समय कितनी राशि की सहायता के रूप में दी जाएगी? 5,000 रुपया, ठीक है। पुराना है, याद रखना, रखो नहीं रखना पता। बिहार में जिला परिषद की कुल कितनी संख्या है? जितना जिला उतना जिला परिषद, है ना। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का नहीं? तो 174, है ना, 174 हो जाएगा इसका। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, राज्य विधानमंडल के ये भी हो जाएंगे, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्य परिषद, तो ऑल विल बी आंसर। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो हाई कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये लिखा गया है 215 में, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कोर्ट ऑफ अभिलेख न्यायालय कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो बोला गया है 129 आर्टिकल में, ओके। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 131, ठीक है। फिर बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 75, आपको भी पता होगा, है ना। फिर बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। अगर राज्य के मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उनके जगह पे कोई और सीनियर मोस्ट जजेज, ओके। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? गया में, है ना। मंदार हिल्स, कैम्बूर, मंदार हिल्स बांका, सॉरी, मंदार हिल्स बांका, ठीक है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी, है ना। जगतपुर लेक, है ना। कैमूर, पता ही है आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी अभी बनने का ये आ गया है, टाइगर रिजर्व भी बनेगा यहाँ पे, कैमूर टाइगर रिजर्व। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का देखो, कलरव महोत्सव ये नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी में मनाया जाता है, और ये अभी बिहार का दूसरा नागा लिखा हुआ है यहाँ पे, नागी कर लो यार, नागी, तो नागी और जो है दूसरा, और नकटी जो है तीसरा, ठीक है। नागी नकटी जो है बर्ड सेंचुरी, उसको रामसर साइट स्टैब्लिश किया गया है 2 फरवरी 1971। रामसर कन्वेंशन होता है, वेटलैंड से इम्पोर्टेंट है, मैं करवाऊंगा इसको सब, जितना भी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल ये है कंजर्वेशन है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में करवा दूंगा, ठीक है, मतलब इंग्लिश प्रसिद्ध। अच्छा, अब तो ये बताओगे कि जो ये अभी मैंने पूछा था कि वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो कब बना था? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सॉरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये आपका आया था 1978 में, ठीक है, 1978 में। करीब 850 स्क्वायर किलोमीटर में है ये, मैं और भी बता चुका हूँ। यहीं से बूढ़ी गंडक निकलती है और गंडक नदी के किनारे है ये, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क 1978 में बना, ये याद रखोगे आप, है ना।
आगे बढ़ें। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहायता से किया गया है? राजगीर का जो रोपवे है वो कौन सा कंट्री के हेल्प से? जापान के हेल्प से। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिला में स्थित है? यह आपसे पूछ दिया जाएगा। थावे महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोपालगंज में। थावे किस जिला में स्थित है? गोपालगंज में। थावे महोत्सव भी वहीं पर मनाया जाता है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? NH-40, NH-31, NH-31 सबसे लंबा NH है, नेशनल हाईवे है, 404 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1860 से 62, है ना। वो राजमहल हिल और वो संथाल वाले रेवेलियन में जो भागलपुर से रेलवे लाइन बनाया जाता है, वर्धमान भागलपुर रेलवे लाइन, याद है आपको? तो 1861 में, 60-62 में तो हुआ ही कोलकाता से राजमहल। 1861 में आप याद रखोगे भागलपुर में, ठीक है। 1862 में मुंगेर में रेलवे पहुंच गया था तब तक के, है ना, ठीक है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? पुराना हो गया, नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। 17 फरवरी 2019, रखो दिमाग में। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो 22। क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपका गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो गया और कोडरमा, झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कब बना गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये देखो, ये 1976 में, यानी वाल्मीकि नेशनल पार्क से 2 साल पुराना है, 1976 में बना, ठीक है। और गया में है और कोडरमा में भी शेयर करता है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।